और ये खबर जयपुर के शाहपुरा से। एसीबी की ट्रैप में रिश्वतखोर बाबू आया, 20,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया। प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान ये रिश्वत ली थी। एसीबी के एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के नेतृत्व में फिलहाल कार्रवाई चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता हीरालाल के साथ। हीरालाल, किस प्रकरण में ये घूस मांगी गई थी? तो मैं आपको पूरे मामले की जानकारी बता दूं कि मामला चिमनपुरा गांव का है, जहां एसीबी ने कार्रवाई करते हुए शाहपुरा तहसील के एक लिपिक को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बताया जा रहा है कि चिमनपुरा गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा था। इसी दौरान जो लिपिक है जितेंद्र, उसने ये रिश्वत की राशि ली थी, लेकिन ये किस एवज में ली गई थी इसकी अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि यह राशि उसने पट्टे की एवज में मांगी थी। इसी दौरान एसीबी ने उसे दबोच लिया। सवाल अब यह भी उठता है कि जब सरकार आमजन को राहत पहुंचाने के लिए ऐसे शिविर आयोजित करी और शिविर में ही अगर रिश्वत का खेल चले तो शिविर के आयोजन और इसके कर्मचारियों की मंशा पर भी सवाल उठता है। जी आसिफ। बिल्कुल हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक और एसीबी की कार्रवाई। राजस्व मंडल रिश्वत मामले में जयपुर एसीबी ने कार्रवाई की। आरोपी तत्कालीन अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता को गिरफ्तार किया। आरोपी अधिवक्ता पूनम माथुर को गिरफ्तार किया गया। जयपुर एसीबी ने इनको गिरफ्तार किया है। अभिजीत दवे हमारे साथी, उनसे बात करते हैं। अभिजीत, किस प्रकरण में इनको गिरफ्तार किया गया है? देखिए आसिफ, पिछले दिनों जयपुर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था, जिसमें आरएस कोटा के 2 मेंबरों को रिश्वत की राशि के साथ जयपुर में ट्रैप किया गया था। उसमें जो दलाल वकील था शशिकांत जोशी, उसको भी एसीबी ने ट्रैप किया था। और इन तीनों के जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के बाद जब कड़ियों से कड़ियां जुटी गई तो उसमें कई और लोगों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। उसके तहत जो राजस्व मंडल अजमेर में जो राजकीय अधिवक्ता है पूनम माथुर, उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। और उनसे लंबी चली इंट्रोगेशन के बाद आज जयपुर एसीबी की टीम ने अजमेर आकर पूनम माथुर को अरेस्ट किया है। और अब से कुछ देर पहले ही उनको जयपुर ले जाया गया है एसीबी की ओर से। वहां कोर्ट में पेश करके आगे कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। जो पूनम माथुर है राजकीय अधिवक्ता, इनके खिलाफ ये मामला सामने आया था कि ये जो पैसे लेकर परिवादियों के पक्ष में जारी होते थे, उस मामले में पैरवी किस स्तर पर करनी है वो ये मामला तय करती थी पूनम माथुर। तो पूनम माथुर की भूमिका इस पूरे मामले में ये थी कि जो दलाल वकील का शशिकांत जोशी, जो 2 आरोपी राजस्व मंडल के सदस्य थे, उनके पक्ष में फैसला लिखवाने के साथ साथ राजकीय अधिवक्ता के साथ भी लाइजनिंग होती थी कि किस तरीके से डायस पर पहुंचने के बाद पैरवी करनी है, उस पैरवी में कहां पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना है, कहां पर अपने आप को कमजोर रखना है, ताकि फैसला उस नीति के हिसाब से हो सके। तो राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े खेल को जब एसीबी ने पिछले दिनों उस नेटवर्क को तोड़ा था, तो उस नेटवर्क की कई कड़ियों में से एक कड़ी पूनम माथुर भी थी, जो राजकीय अधिवक्ता थी राजस्व मंडल अजमेर में, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर अब तक इस पूरे केस में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। पूनम माथुर के खिलाफ चालान पेंडिंग रखा गया था, अब उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो अब इस केस में उनके खिलाफ भी चालान पेश होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। आसिफ। अभिजीत, आपने बताया कि कुछ और भी संदिग्ध इस पूरे प्रकरण में सामने आए थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है पूनम माथुर के साथ साथ? देखिए बिल्कुल, जब एसीबी ने पूरे ट्रैप को अंजाम दिया था तब आरएस कोटा के 2 मेंबर्स को ट्रैप करने के साथ साथ जो दलाल एडवोकेट थे शशिकांत जोशी, उन तीनों को तो तात्कालिक रूप से अरेस्ट किया था। उसके अलावा 2 गिरफ्तारियां राजस्व मंडल में पहले भी हुई थी और अब ये 6ठी गिरफ्तारी पूनम माथुर के तौर पर हुई है। तो 6 गिरफ्तारियां अब तक इस पूरे मामले में एसीबी जयपुर की टीम ने की है। और राजस्व मंडल में किस तरीके से फैसलों में हेराफेरी होती थी, फैसलों में पैसों का खेल चलता था, मिली भगत के साथ फैसले टेम्पर्ड और मैनिपुलेट किए जाते थे, उन तमाम रैकेट को जो है खोला गया है। अब इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन आगे और की जाएगी। जो एसीबी के डीजी है बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन, इन दोनों ऑफिसर्स के सुपरविजन में जयपुर एसीबी की टीम उस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और अभी और कई पट्टे खुलना इसमें बाकी है। जी अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।